अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बस कुछ दिनों से मैं खबरें देख रही हूँ आपके साथ, जैसे आप देख रहे हैं। और मैं भी वही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हैं कि वो जो बच्चा कत्ल हो गया है मुस्तफ़ा, कितनी बुरी तरह उसके दोस्त ने कितना खौफनाक तरीके से उसको ख़त्म किया है। मेरे मुंह पे नहीं आ रहा कि वो मतलब मर गया है, अल्लाह माफ़ करे, किसी का बच्चा है। और उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद तहें खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, अजीब अजीब बातें पता चल रही हैं। तो ये कौन-सी दुनिया के बच्चे हैं जो इतने जलाली हैं? जैसे वो ज़ाहिर जाफ़र था, जैसे वो शाहनवाज़ अमीर था, और वो तो बहुत ही हाई क्लास, वेल ऑफ, प्रिविलेज्ड बच्चे थे। बच्चे क्या, जानवर ही थे। और तो जो तो गरीब होते हैं, हम कहते हैं जी वो बड़े मसाइल में थे और उनका दिमाग ख़राब हो गया था, अपनी बहन को कुल्हाड़ी से मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, फलाने को अगवा कर लिया। मगर ये कुछ आप कह नहीं सकते, जनरेशन ही अजीब-सी है कुछ। ये नहीं, चाहे वो अमीर कबीर लोग हों, चाहे वो लोअर तबका हो, ये कौन लोग हैं जो किसी इंसान को ख़त्म ही कर देते हैं, अपनी बीवियों को मार देते हैं। अभी वो जो सास ने अपनी भांजी को मार दिया, बट पता नहीं कौन सी दुनिया है ये, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी समझ से बाहर है। कभी कभी सोचने लगो ना तो अजीब से, अब हम अजीब से हो गए, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी कोई न्यूज़ गुजरती मैं तो आगे कर देती हूँ स्क्रॉल। लेकिन बहरहाल फिर भी एक दिमाग के ऊपर असर तो आता है ना। अब ये भी मैं क्या बोलूँ, चाहे वो नूर मुकद्दम थी, उसके माँ-बाप उसको इतना याद करते हैं, उनकी बेटी थी, उसकी चीज़ें दिखाते हैं, कैलीग्राफी करती थी, नमाज़ी परहेज़गार थी, फिर आपको पता क्यों नहीं था कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है? बेटी भी इतनी पढ़ी-लिखी थी, फिर शाहनवाज़ अमीर वाली लड़की भी इतनी पढ़ी-लिखी, बाहर से रही। इनको समझ क्यों नहीं आती है कि ये जंगली जानवर हैं, जो कि इंसान को चीर-फाड़ खाते हैं। अब ये जो मुस्तफ़ा बच्चा है, चला गया दुनिया से, इसकी बेचारी माँ भी लगी हुई है, और वो, फिर मैं तो नहीं कुछ कह सकती। कोई कह रहा ड्रग्स था, फलाना था, ये बच्चे किन एक्टिविटीज़ में थे, कहाँ जाते थे। और जो बच्चा पकड़ा गया है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके अब्बू को तो देख के पता नहीं क्या लगता है, अजीब कोई, मतलब हैरानकुन से ही अब्बू हैं। और उनको कवरेज भी बहुत मिल रही है, और अजीब-अजीब वो आदमी बातें कर रहा है। मुझे समझ आता है उसको बंद करवाएँ आप जेल में, उनको कहें कि इसको चुप करा दें। मतलब ये बोल रहा है, किसी का बच्चा मर गया है, आपका बच्चा भी परेशान है, आप कह रहे हैं मेरा बेटा नशा करता है, मुझे पता है, बड़ा अच्छा पता है आपको। वाह, वाह! क्या बात है आपकी। अल्लाह रहम करे बस इनके ऊपर भी और इनके बच्चों पे भी। और फिर मुस्तफ़ा के लिए भी मैं कहूँगी कि उनके माँ-बाप को क्यों नहीं पता कि उनके बच्चे क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। मतलब मैं नहीं कहती कि किसी माँ-बाप से गलती नहीं होती है, या बच्चे सुनते भी नहीं, आजकल कौन सुनता है। लेकिन फिर भी मतलब इतने बेखबर आप हैं कि वो जल के खाक ही हो गया, तो अब आप कह रहे हैं कि वो यूँ था तो तू था। आई डोंट नो क्या हालात है, क्या नहीं। कभी हो सकता है माँ-बाप की घरेलू मसाइल हों, जिनसे बच्चे भाग के बहाने बनाते हैं, मगर आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। पर बहुत अफ़सोसनाक है जो भी कुछ है, बहुत अफ़सोसनाक है। ख़ैर मैं भी इवेंट से आई हूँ, और यहाँ मैनचेस्टर में बड़ा अच्छा फंड रेज़ हुआ, बड़े अच्छे लोग, बड़ी मोहब्बत वाले, बड़ी तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, फिर हग भी करते हैं। कई तो लड़कियाँ प्यार करती हैं, फिर बहुत ही एक्साइटेड भी होती हैं। जावेद शेख भी थे, हिना ख्वाजा बयात भी थी, तो लोगों का प्यार देख के बस अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं हम। अब कल इंशाल्लाह लंदन की रवानगी है। तो हम ना एक दिन, अभी कोई 3-4 दिन पहले किसी के घर गए हुए थे। तो मैं एक मतलब महफ़िल थी जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं सवाल करूँ तो अगला जवाब दे, या अगला सवाल करे तो मैं जवाब दूँ। मगर वहाँ एक साहब बैठे हुए थे। भई वो किसी को बात ही नहीं करने देते। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं बड़ी बतौनी समझती हूँ अपने आप को, मगर मैं तो चुप हो जाती हूँ कि हाले ये कौन है? और आधे जुमले में आपका जुमला काट लेते हैं, और फिर वो बताते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा पता है। ये बेसिक एथिक्स जो है ना गुफ्तगू के, ये भी लोगों को नहीं आते, कि पहले आप किसी की बात सुनें, फिर उसका जवाब दें, या उसकी बात मुकम्मल होने दें। लेट हिम फिनिश या लेट हर फिनिश। लेकिन नहीं भई, लोग तो ताबड़तोड़, ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ ये बताना चाहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है और दूसरों को पता नहीं है। मैं तो अल्लाह जानता है फिर चुप कर जाती हूँ। मैं तो, हमारे सेट पे भी शूटिंग होती है ना जब, तो ज़ाहिर है हड़बड़ी होती है, इधर से काम, उधर से वो, उधर से केबल्स आ रही हैं, उधर से डायरेक्टर बोल रहे हैं, उधर से मतलब इतनी एक्टिविटी हो रही है कि कोई गुफ्तगू का मज़ा नहीं है। मैं चुपचाप बैठी गाने गाती रहती हूँ ना, अंदर ही अंदर, आवाज़ के अंदर। कोई मेरा को-स्टार होता है तो होता, नहीं भी होता, बैठा भी होता है, तो मैं अपने अंदर ही ना एक सुर बना लेती हूँ और गाती रहती हूँ। मैं एक दिन गा रही थी क्या, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी,
जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, एक ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ छीन लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। इतनी थकी हुई आई हूँ ना, सुबह से लगी हुई और फिर हजारों लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। तो मैं अंदर ही अंदर ना अपनी पसंद के गाने चुपके चुपके छोटी सी आवाज़ में गाती रहती हूँ। एक दिन हमारा जो साउंड वाला लड़का है, तो हमने इसे नेक माइक तो लगाया होता है ना, तो कहने लगा पापा एक बात बताऊँ। मैं क्या? कहता है हम लोग रात को जब एडिटिंग करते हैं ना ड्रामे की, जाके वो जो भी फुटेज होती है उसको देखते भी, हम आपके सारे गाने रिकॉर्डिंग पर डाल के तो हम सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा अरे अच्छा। मैं खैर ये बताने की कोशिश करी थी कि जब आपको लगे ना कि किसी भी जगह पे फालतू महफिल है तो आप चुप ही कर जाएं। एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंदा बोल रहा है, बकवास बोल रहा है मतलब, और जो ये बोल रहा है कि भाई फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि जाहिद भाई बात तो सुने। मैंने कहा हाँ क्या बात? उन्होंने कहा जाहिद भाई अपने नाम के आगे भाई लगाया करो। उन्होंने कहा भाई आप तो बड़े अजीम हैं, अपने आप को कह रहे हैं और आपकी अजमत को मैं सलाम पेश करता हूँ, अपने बारे में कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मसला बताओ। तो उन्होंने कहा जाहिद भाई आपकी जो गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह 8 गाड़ियाँ आपके पास, फलानी है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, ये है, तो उसमें से मुझे मर्सिडीज़ जो है वो बेच दें। मतलब ये कि मैं कि अपना बताया कि मैं एक तो जाहिद भाई हूँ, ऊपर से मेरे पास 8 गाड़ियाँ हैं, ऊपर से वो मैं अजीम हूँ। हाय मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से बंदा, मैं कहती हूँ जी अच्छा। बहुत सारे लोग होंगे आपके सामने भी, ख़ानदान के भी होंगे। तो कभी कभी ना ये तस्वीरें खिंचवाने जब हमारे पास फैन आते हैं ना, अब एक साहब बड़े कॉन्फिडेंटली आए, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? हैं देखें ये मेरी बीवी, ये मेरा बेटा, ये मेरी भाली, ये मेरी, आओ तो आओ तो। अच्छा मैंने कहा तो नहीं, बंदा पूछे कि आप कौन है। उनको ऐसे मिलवा रहे थे जैसे वो मेरे साथ बचपन में ना खेलते थे झूला झूला या गुड्डी गुड़िया। तो आप ऐसा कोई समझे एक अटैक होता है ना, बड़े ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो ऐसे लेकर आते हैं फैमिली को, आओ मैं मिलाता हूँ, मैं मिलाता हूँ, और यूं आके मिलते हैं जैसे कि मतलब वाकई वो हमारे मोहल्ले में बंटे खेलते थे हमारे साथ। तो मैं कहती हूँ बेसिक एथिक्स ये है ना, वो मुझे लगता है घर से सीखने को मिलती है। चाहे वो मोरालिटी हो, चाहे वो बात करने का अंदाज हो, चाहे वो बैठने का अंदाज हो, कि भाई आप किसी से बात करने लगे तो जब वो बात करे तो एक्सक्यूज मी, उसकी बात को मतलब पहले आप एक्सक्यूज मी करें, ज़रूरी अगर है तो, वरना पूरी बात सुन के कि मैं आपकी बात खत्म होगी तो मैं ये कह रही थी या कह रहा था। नहीं भाई वो तो पागल हो, कहते खोपड़ी में पानी पी जाते इंसान का। चले जी खैर, मैं अब देखती हूँ कल मैं आपके लिए क्या क्लिप बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं इतनी थकी हुई आई थी और मैंने कहा चलो इससे पहले कि मैं ज़रा अपनी ये आंखें वाँखें पलके वलके साफ कर दूँ तो मैं 2 बातें कर लूँ आप लोगों से। बाकी दुख होता है जब बच्चों के बारे में ऐसी सुने कि मंशियात और पता नहीं कौन से नशे और क्या दुनिया सारी टुन क्यों चल रही है, मुझे समझ नहीं आती। वैसे टुन क्यों चल रही है दुनिया को, क्या तकलीफ़ है? अल्लाह रहम करे कि ये कहाँ से मिलती हैं चीज़ें, कौन लोग हैं, मुझे तो नज़र नहीं आते। कभी मेरे पास तो किसी ने पुड़िया नहीं बेची मुझको, उनको नहीं पता चला कि मुझे पुड़िया चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे तो पुड़िया चाहिए ही नहीं वैसे, पता नहीं कि कैसे पता चल जाता कि इनको पुड़िया चाहिए और उनको हम बेच सकते हैं। तो आई डोंट नो इनके क्या कनेक्शन होते हैं। पकड़ धकड़ होती भी है, फिर नहीं भी होता मसला हल, तो बढ़े ही जा रहा है मसला। अब तो कोई सुना कि कैंडियों में भी कुछ आ रहा है, पता नहीं बच्चों के स्कूल के बाहर जो कैंडियाँ मिलती हैं। अल्लाह जाने क्या करना चाहते हैं हमारी कौम को, हमारे कौम के बच्चों को, हमारी यूथ कितना एंजॉय करना चाहते हैं नशे में। क्या क्या होता है इसमें, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि, मुझे तो खैर सॉरी टू से अल्कोहल की समझ नहीं आती कि उसमें क्या मज़ा है। कड़वी जहर बदबू इतनी उसके अंदर है, तोबा। मतलब मैं गुनाह सवाब की बात नहीं करी, मैं तो वैसे करी बदमज़ा बदरंग, मतलब बुरी शक्ल की चीज़ आप पी रहे हैं और आपको फिर उसके बाद सुरूर आ रहा है।
मुझे नहीं समझ आती उसका क्या सुरूर है, पता नहीं आता ही होगा, फिर हमें तो नहीं पता। अच्छा सिगरेट का भी आपने धुआं अंदर ले लिया, दुनिया जहान की पोल्यूशन, मिट्टी, गंद, बलाए, ऊपर से आपने अंदर वो भी ले लिया धुआं मज़े से ना, और उसको अंदर खूब अपने फेफड़ों में से गुजारा और मज़े से निकाला। इसका क्या मज़ा है? चलो बातें करने का तो मज़ा है, जैसे मुझे आता है, म्यूज़िक सुनने का मज़ा है मुझे आता है, दोस्तों से गप्पे लगाने का आता है, शॉपिंग का आता है, खाने पीने की चीज़ों का मज़ा आता है। ये तो मुझे समझ आते हैं मज़े, वो मज़ा मेरी समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पता। फिर पान में भी तंबाकू होता है, उससे भी आपका दिमाग चलता है यूँ 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 यूँ। मैंने सुना, और ऐसे घरेलू खवातीन भी तंबाकू वाला पान खाती हैं, तो उनको आता ही होगा कुछ सुरूर। इंसान हर वक्त जहाज़ क्यों बनना चाहता है इसका मुझे नहीं पता। जहाज़ में बैठ के कहीं चला ही जाए कमबख्त। बहरहाल क्या कह सकते हैं, चलिए फिर कल बात होगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आज देर में उठी क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के भागना नहीं था, मतलब लंदन तो जाना है, लेकिन वो जो है ना कि इतने बजे निकले इतने बजे पहुँचे, फिर शाम को इवेंट है, वो तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने बस कमरे में कॉफ़ी मंगा ली, बना कॉफ़ी तो है, सॉरी, खुद बना रही हूँ, साथ में 2 क्रोसान खा लूँगी और हम 1 बजे निकलेंगे। तो मैंने कहा चलिए ज़रा, मेरी बेटी कहती है अम्मा आपने तो सारा कुछ कमरे में ऊपर ही बना ली। मैंने कहा क्या करूँ, रास्ते में हम बाय रोड जा रहे होते, अब सब लोग बैठे होते हैं, उसमें और तरह की गुफ्तगू भी हो रही होती, तो मैं उसमें क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी हो गई है जनाब अली कॉफ़ी तैयार। बस देखिए ना, सफ़र करते करते आप एक जगह आती कि जहाँ थक भी जाते हैं, लेकिन फिर आप शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस काबिल किया। और सुना है कि सफ़र की दुआ बड़ी कबूल होती है, तो अल्लाह ताला सब खैर करे। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके घुटनों का ऑपरेशन है, उनकी वाइफ का सुबह फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि प्लीज़ दुआ करना, अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब करे। और अभी बस मैंने तकरीबन पैकिंग कर ली हुई है, निकलती हूँ तो देखती हूँ नीचे क्या मौसम है। यहाँ से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या ही, बाहर निकलूँगी तो कांपने लग जाऊँगी, इतनी सख्त ठंडी वहाँ पे हवा चल रही है। चलिए फिर नाश्ता वाश्ता कर लूँ, फिर करते हैं। कितना प्यारा पीला रंग है इस बस का, मगर ये यही अच्छा लग रहा है जहाँ पे ये फिजा हो। हमारे ऐसी पीली बस हो तो उसमें तो पान की पी के फेंक दें। सॉरी, इंडिया में भी यही होता है और बांग्लादेश में भी, अल्लाह जानते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या मुसलमान है बेशतर, तो या हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी भी, हिंदू भी हैं, पता नहीं हम साफ़ सुथरी चीज़ों को गंदा करके कितना मज़ा लेते हैं। ये क्या तकलीफ़ है, और अपनी ही साफ़ सुथरी चीज़ों को, ये नहीं कि किसी का और सामान है। ये देख रहे हैं उसका रंग कितना प्यारा लग रहा है। और मैं तो, ये हाय हाय कैसी प्यारी पीली टैक्सी गाड़ी, क्या है इस रंग की गाड़ी में कोई जा रहा हो वहाँ। मैं तो कराची की बात करूँगी, उसको लोग उसकी गाड़ी को ख़राब ही कर देंगे, पता नहीं। वैसे अभी पोल्यूशन इतनी है कि वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और सामान मेरा हस्बी मामूल बंधा हुआ है, तैयारी चल रही है, शावर लेके बाल बाल सुखा लिए, इंशाल्लाह अगली क्लिप बनाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मौसम तो बहुत अच्छा है, अंदर बाहर जाके पता चलेगा। हाय पीली बस में कैसे बैठो, ओए देखो इस पे लिखा है बैरिया टाउन है। अच्छा दुबई का लिखा हुआ ना, क्या बात है, बैरिया टाउन निकल गया हमारे हाथ से। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा है, आप पॉलिटिक्स में जो मर्जी हो, लेकिन हमारे पास तो एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है उसकी एक मिसाल कायम हो चुकी है, हम दुबई नहीं जा सकते है। अच्छा लग रहा है ये होटल का एनवायरनमेंट, ये दिखाई इतना प्यारी, इट्स नाइस। वैसे तो हम कई जगह ठहरे हैं, लेकिन कुछ कुछ होटल ठहरे, जैसे मैंने दिखाया था ब्रेडफोर्ड में, गांव की तरफ था, जैसे कि चीचावतनी लंदन का चीचावतनी, लेकिन ये अच्छा हायत है, अच्छा होटल है। बस अब यहाँ से सफर शुरू है और हम लंदन जा रहे हैं, और लंदन से फिर इंशाल्लाह 2 दिन बाद पाकिस्तान। हाय जीने जीने पाकिस्तान। कभी मैं बचपन में डबल डेकर में बैठती थी, जब लाहौर में होती थी, लाहौर में हम लोग बस में बैठते थे, डबल डेकर बस होती थी, और इतना मज़ा आता था, भाग के ऊपर चढ़ जाती थी, रफी देखने जाते थे मॉल रोड पे। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन अब वहाँ कुछ ऑरेंज बस टाइप चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारा बचपन नहीं।
अच्छा जी, अब हम एक रेस्ट एरिया में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक रेस्ट एरिया में आए हैं और यहाँ हमने खाया है तो लंच टाइप ही समझ लें। मौसम वैसे इतना बुरा नहीं है, अब लंदन तक जाते जाते थोड़ा कम होता जा रहा है, ठंडक का इफेक्ट है। बाकी देखिए वहाँ जाके क्या होता है। मैंने कौन सा बाहर करना है, मैं नहीं पीना, मैं खुद नहीं पीती। हाँ, मैंने नहीं जाना कहीं जाके, तो मैं बकवास में सर्दी में अपने आप को तक पाऊँ, इसलिए बड़ी सैरें करनी बच्चों के साथ। अब नहीं जाता मेरे से। और मेरे से भी लंदन बहुत मीरा रहती थी ना यहाँ पे एक ज़माने में, तो मैं उसके पर काफ़ी दफ़ा आती थी, साल में 5 दफ़ा आती थी। लोग मुझे छोड़ते थे कि क्या भागी जा रही है, बस ऐसे ही बच्चे ना ज़्यादा अमरीका भागी जा रही होती है, टोरंटो भागी जा रही होती है। शुक्र है 2 ही बच्चे नहीं, पता नहीं 6 होते तो 6 जगह भागती अल्लाह जाना। मैं तो सबके पीछे पड़ी हुई, आबादी कम करो, आबादी कम करो, आबादी कम करो। 6 कहाँ से होते, पागल है हम लोग। 2 ही बहुत है माशाल्लाह। 2 के पीछे देखे कैसे धक्के खा रही हूँ। अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी दे। और मौसम है आशिकाना, हाँ ऐसे ही कहते हैं, मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। भाई मैंने ऐसे बहुत दिनों से ये गाना, बल्कि शायद मैंने कभी भी नहीं गाया पूरा, ऐसे सुनते हैं। खैर चले, असल में खुशी क्या है, बस इंशाल्लाह एक आध दिन में घर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खैर खैरियत से सब हो जाएगा, फिर बात होती है।